निर्वाचन नामावली का कार्य हुआ शुरू। ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, देसी दृष्टिकोण के इस अंक में मैं जलज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, निर्वाचन नामावली का कार्य शुरू होने से ग्राम पंचायतों में हलचल बढ़ गई है। निर्वाचन नामावली का तात्पर्य है ग्राम सभा में वोटर लिस्ट से। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की वोटर लिस्ट है। एक जो पंच स्थानिक से बनती है, जिसमें कि पंचायत चुनाव और साथ में नगर पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। दूसरा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने के लिए एक दूसरी वोटर लिस्ट होती है। तो ग्राम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के लिए जो है कार्य प्रारंभ हो गया है। 19 अगस्त से लेकर के और 25 सितंबर तक बीएलओ जो हैं, बूथ लेवल अफसर जो बनाए गए हैं, वह अब गांव में वार्ड वार्ड घूमेंगे, घर घर जाएंगे, दावा और आपत्तियां लेंगे, नए लोगों का नाम बढ़ाएंगे। जो 5 साल पहले वोटर नहीं थे, ऐसे लोगों को वोटर बनाने का काम करेंगे। उसके लिए फार्म 6 है, आप जानते हैं। फिर साथ ही जो इन 5 सालों में जो भी व्यक्ति मृतक हो गए हैं या इस धरती पर नहीं हैं, उन सभी लोगों का नाम हटाया जाएगा। बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई होगी, उनका भी नाम हटाया जाएगा। वहाँ पर जहाँ पे वो गई होंगी वहाँ उनका नाम सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे भी मतदाता जो यहाँ पहले रहते थे, अब वो जा करके कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम भी हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रायः ग्राम पंचायत के चुनाव में बाहर रहने वालों का नाम निर्वाचन आयोग हटा नहीं पाता है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार और दावेदार हैं वह अपने अपने पक्ष के अधिकतर लोगों का नाम चाहते हैं कि रहे, और बीएलओ चूंकि स्थानीय कर्मचारी रहता है, वह किसी का विरोध नहीं करता है। तो 19 अगस्त से प्रारंभ हो गई है जो है मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 25 सितंबर तक यह कार्य चलेगा। जो भी भाई बंधु नए हमारे 18 वर्ष पूरा किए हैं, जो 13 साल के थे पिछले चुनाव में, अभी वो 18 साल के हो गए हैं, वह अपना नाम निर्वाचन नामावली में यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ा लें। अपना जो है एज प्रूफ लगा करके उसको भर देंगे, उनका जो है नाम बढ़ जाएगा। यह एक सूचना है। दूसरा, जब 25 सितंबर के बाद एक बार निर्वाचन नामावली यानी कि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाएगी, तो उसको चुनाव आयोग पब्लिक करेगा, अनंतिम सूची प्रकाशित करेगा। फिर उस पर दावा और आपत्ति वह लेगा। पहले अपना काम कर लेगा, फिर काम करने के बाद आपसे दावा और आपत्ति मांगेगा। दावा आपत्ति जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा विभाग, तो 15 जनवरी को, क्योंकि आप जानते हैं कि अगले साल अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित है पंचायत के, चाहे वो वार्ड मेंबर के हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के हों, ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान या मुखिया कह सकते हैं, और जिला पंचायत, और उसी को हम लोग महाप्रधान भी कहते हैं। साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कह सकते हैं। यानी 6 तरह के चुनाव होने हैं। लेकिन प्रथम चरण में वार्ड के मेंबर चुने जाएंगे, ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे और जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे। वही क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपना ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, वही जिला पंचायत के सदस्य अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे। तो यह काम बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है। अपना नाम शामिल कराइए। देसी दृष्टिकोण के इस अंक में अब तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।